का ये उपाय जो भी तांत्रिक समस्याएं हैं, घर में ब्लैक मैजिक है, उसको जड़ से खत्म कर देगा। और संगत जी, अगर आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इन तीनों समस्याओं का आज एक रामबाण इलाज मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे गुरुजी की संगत ने बताया था और इसने मेरी बीमारियों को खत्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम है विजय चोपड़ा और मैं आज गुड़गांव से अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु पा के चरणों में। संगत जी, मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा था जो मेरा शरीर बीमारियों का घर बन गया था। शुगर ने तो संगत जी मेरे शरीर को अंदर दीमक की तरह खोखला कर दिया था। इतनी कमजोरी रहती थी, मेरी शुगर इतनी डाउन हो जाती संगत जी कि मैं बैठ तक नहीं पाता था। मेरे संगत जी हाथ पैर काम करने बंद कर देते थे, मेरी टांगे बेजान हो जाती थी। संगत जी, मेरी शुगर की समस्या ठीक होती थी तो मेरा बीपी अनियंत्रित हो जाता था। कई बार तो बीपी ने मेरे को इस नौबत पे लाकर खड़ा कर दिया कि मैं हार्ट अटैक की नौबत तक आ गई थी, लेकिन महाराज की कृपा थी कि मैं बच गया। उसके बाद संगत जी सर्वाइकल ने मुझे ऐसा जकड़ा कि ये दर्द और चक्कर तो देता ही था, साथ ही साथ संगत जी इसने मेरी कमर तोड़ दी थी। मैंने हर एक हकीम को दिखाया, होम्योपैथी इलाज लिया, एलोपैथी इलाज लिया संगत जी, यहाँ तक कि मैं 3 महीने वेलनेस सेंटर में रह के आया हूँ, जहाँ पे आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है, आयुर्वेदिक थेरेपीज दी जाती हैं, बहुत कड़ा परहेज करवाया जाता है, समय समय पर वहां पे खाना पीना पौष्टिक आहार दिया जाता है। पर संगत जी, जैसे ही मैं घर आता मेरी बीमारियां फिर से हावी हो जाती। मैं गुरुजी से रो रो कर कहता कि महाराज अब और दवाइयां मुझसे नहीं खाई जाती, मेरे को ब्लेस कर दो। संगत जी, गुरुजी ने जैसे मेरी पुकार सुनी और उन्होंने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, बार बार सत्संग सुनवाए कि काढ़ा पियो और अपना पेट साफ कर, क्योंकि संगत जी अगर हमारा पेट खराब है या पेट साफ नहीं होता तो वैसी हमारी बीमारियां डबल हो जाती हैं। संगत जी, मुझे सत्संग के माध्यम से ही, हम एक सत्संग में गए थे, यही हमारे सोसाइटी में होता है संगत जी, मंथली सत्संग जो होते हैं गुड़गांव में। तो वहां पे जब सत्संग हुआ उसके बाद सभी संगत अपने अपने एक्सपीरियंस को आके शेयर करते हैं। तो एक बुजुर्ग अंकल थे, 74-75 ईयर्स की उनकी आयु थी, और उन अंकल जी ने अपना बड़ा सुंदर सत्संग शेयर किया। उन्होंने संगत जी बताया, वो इधर गुड़गांव में ही रहते हैं और अब गुरु संगत के साथ साथ वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो गुरु जी से जुड़े हैं तो उनकी लाइफ में बड़े मिरेकल्स हुए हैं, और उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, और वही बीमारियां संगत जी मुझे भी, और आज के टाइम में संगत जी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारी हर घर में है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से ये काढ़ा पीना शुरू किया है मेरे लिए तो मिरेकल हुआ है। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं और एक लाइव एक्सपीरियंस शेयर होता हुआ देखते हैं, तो वो जो लाइव एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिलता है ना, तो वो एक हमें रेमेडी तो पता लगती ही है, साथ एक हिम्मत भी बन जाती है कि वो 75 ईयर्स ओल्ड अंकल जो इतने फेथ के साथ महाराज को फॉलो कर रहे हैं, और महाराज की उस रेमेडी को उन्होंने फॉलो किया, और उन्होंने वो बता रहे थे अंकल कि मैं इसको दवा मान के नहीं, मैं इसको महाप्रसाद बनाकर पीता हूँ। मैं आपको पूरी उसका तरीका बताऊंगा कैसे बनेगा, कैसे पीना है। तो संगत जी वो कहते कि मैं इसको महाप्रसाद बनाकर पीता हूँ, और उनको बड़ा रिलीफ मिला। जहां उनकी शुगर इतनी बढ़ जाती थी कि दिन में वो 2-2 टैबलेट लेते थे शुगर की, इंसुलिन की नौबत भी उनके साथ आ गई थी। अब वो कहते हैं कि मैं एक बहुत हल्की डोज पे हूँ, नॉर्मल टैबलेट लेता हूँ, हल्की डोज है मेरी, और मैं दिन में नाश्ते से पहले एक टैबलेट लेता हूँ, और मेरा पूरा दिन गुरुजी की रहमत से बहुत सुकून से गुजरता है। और अब मेरी सेहत, मेरे वैद्य, मेरे डॉक्टर मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि मैं वो जो एक गोली भी अब लेता हूँ जो डॉक्टर ने मुझे प्रिकॉशन के तौर पे लिखी हुई है कि अब आपके वैसे वाइटल्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी बीपी शुगर की दवा को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो शरीर में एकदम से अप्स एंड डाउन या फ्लक्चुएशंस आ जाती है तो सिचुएशन वर्स्ट होने का खतरा रहता है।
तो डॉक्टर ने जब उनके चेकअप किए तो उनका जो इम्प्रूवमेंट दिखी, जो 3 महीने के हमारे शुगर के टेस्ट होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आई, उनका ब्लड प्रेशर का जो टेस्ट हुआ, उनके हार्ट के टेस्ट हुए, उनमें बहुत उनको वाइटल्स उनके बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट जिसे कहते हैं उनकी एज के अनुसार आई। तो डॉक्टर ने अब उनको बहुत कम डोज पे डाल दिया संगत जी, और कम डोज पे है वो। और वो अंकल कहते हैं कि मैं गुरु जी के जल प्रसाद से दवा लेता हूँ और गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। तो संगत जी जब मैंने उनका ये लाइव सत्संग सुना, 75 ईयर्स ओल्ड संगत अपना इतना सुंदर सत्संग सुना रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत हंसते हुए खुश मिजाज उन्होंने सत्संग सुनाया, जो ये दर्शाता है कि वाकई में उनकी हेल्थ उनको महाराज ने ब्लेस की है। जिस खुशी, जिस प्यार, जिस मोहब्बत से वो सत्संग हाथ सुना रहे थे, उनकी गुरु जी के प्रति जो भाव था, जो प्यार था, वो उनके सत्संग में झलक रहा था। तो मुझे उस सत्संग को सुन के संगत जी बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज कह रहे हैं साक्षात मैं तेरे सामने आ गया हूँ, तेरे को साक्षात मैंने सब कुछ बता दिया। और वो साक्षात अंकल वो ही बीमारियां बता रहे हैं जो मेरे जीवन में मेरे साथ हो रही हैं। तो मुझे संगत जी उसको फॉलो करना था। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि महाराज आज आपने मुझे यहाँ बुला के बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, मुझे संकेत दिए हैं। मैंने संगत जी उन अंकल से बात की, जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा, मैं उनसे मिला, उसके बाद जाके पर्सनली उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है तो ऐसे ऐसे पियो। तो संगत जी मैंने वो चीज़ें करने शुरू करी और मुझे भी बहुत सुंदर रिजल्ट मिला। और आज मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ YouTube के माध्यम से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी संगत इन बीमारियों से गुजर रही है, अपना विश्वास गुरु जी के ऊपर अटल रखें, अपने खाने पर ध्यान दें। और मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आपको काढ़ा बनाना है, किस मात्रा में आपको पीना है और कैसे पीना है, आप इसको फॉलो करना। साथ ही साथ संगत जी आप अपना ध्यान खुद भी रखें। डॉक्टर्स जो आपको दवाइयाँ देते हैं, टेस्ट कहते हैं, आप समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाते रहा करें, चेकअप करवाते रहा करें, जिससे डॉक्टर आपकी बॉडी की सिचुएशन को देख के, इम्प्रूवमेंट्स को देख के दवा ऊपर नीचे करते हैं, डोज घटाते हैं, बढ़ाते हैं। और फिर आप उसको जो भी दवा डॉक्टर देते हैं गुरु महाराज के जल प्रसाद के साथ आप उसको लेना शुरू करना। आप देखोगे मिरेकल ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको, मिरेकल हेल्थ ब्लेसिंग्स, चमत्कारिक हेल्थ ब्लेसिंग्स महाराज बख्शते हैं अपनी संगत को। तो संगत जी जब मैंने वो काढ़ा पीना शुरू किया और गुरु जी की उन्होंने मुझे बताया था, संगत अंकल ने ब्लेस्ड दवा शोधी हरे, आप सब जानते ही होंगे, और वो शोधी हरे ही हमें उस दिन वहां पर मुझे संगत अंकल ने ही छोटा उसका पैकेट प्रोवाइड कराया था, जो मेरे लिए एक ब्लेस्ड दवा बन गई थी। मैंने ऑनलाइन वो दवा ऑर्डर करके मंगाई है, अब उसके अंदर मैंने वो ब्लेस्ड दवा डाल दी है और अब मैं रोज 2 गोली उसकी रात को लेकर सोता हूँ। सुबह उठता हूँ, मेरा बहुत अच्छे तरीके से पेट साफ होता है, और जब पेट साफ होता है तो आपका आधा मूड, आधी बीमारी उससे ही ठीक हो जाती है। मुझे गैस और एसिडिटी की इतनी समस्या थी कि अब वो धीरे धीरे बहुत हद तक खत्म हो गई है, मेरा पेट साफ रहने लगा है। तो बीमारियों ने भी अब अपना असर कम करना शुरू कर दिया है। और संगत जी इस दिव्य काढ़े ने तो मेरे मानव शरीर में एक नई जान डाल दी है। संगत जी दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लेना है, अदरक छोटा सा टुकड़ा लेना है, आधा इंच का टुकड़ा, या आप थोड़ा सा उसको कद्दूकस कर लो। तुलसी के पत्ते 5 से 7 पत्ते लेने हैं। मेथी दाना जिसे हम पंजाबी में मेथरे भी बोलते हैं, वो आधा चम्मच आप उसको रात को भिगो कर रख दे पानी में। और पत्थर चट्टा का एक पत्ता आता है, एक पत्ता होता है संगत जी, ये पत्थर चट्टा बोलते हैं उसको, अगर मिल जाए तो आप मंगा लेना, ब्लिंकिट में मिल जाता है या आसपास अगर आपके अवेलेबल हो तो। ये जो पत्थर चट्टे का पत्ता होता है संगत जी, ये सर्वाइकल और पथरी के लिए बहुत लाभकारी है। तो आपको एक पत्ता लेना है, अगर उपलब्ध हो तो लेना, नहीं है उपलब्ध तो कोई बात नहीं। तो एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लेना, 5 से 7 पत्ते तुलसी के लेना, और आधा चम्मच मेथी दाना, मेथरे रात में भीगे हुए। अब संगत जी 1 गिलास पानी में आप इन सभी सामग्री को डाल दो।
इसे आपको तब तक उबालना है जब तक कि आपका एक गिलास पानी आधा ना हो जाए। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर पियो। आपको इसे सुबह खाली पेट पीना है, क्योंकि सुबह खाली पेट ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और पीने से पहले आपको गुरुजी का मंत्र जाप करना है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के। इससे ये जो आपका काढ़ा है ये महाप्रसाद बन जाएगा। फिर संगत जी आपको इसको खाली पेट पीना है। अब इसके फायदे ये है कि शुगर में जो मेथी होती है, मेथरे यानी कि, और दालचीनी, ये हमारे इंसुलिन को एक प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। संगत जी गुरुजी हमारे को जो भी उपाय बताते हैं किसी के भी माध्यम से, वो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। ये किसी भी अंधविश्वास पे नहीं होते, किसी भी खर्चे पे नहीं होते। रसोई में ही आपको घरेलू नुस्खों में साइंटिफिकली प्रूवन आपको दवा मिलती है, जो आपको कोई भी हानि तो नहीं पहुंचाएगी। और श्रद्धा पूर्वक अगर आप सही तरीके से लोगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस काढ़े में हम शुगर के लिए जो मेथी और दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे इंसुलिन को कंट्रोल करती है। बीपी के लिए जो अदरक है और तुलसी के पत्ते हमने डाले हैं, ये हमारे जो खून का संचार होता है उसको सही रखती है। इससे नसों की सूजन कम होती है। तो अदरक और तुलसी हमारे बीपी के लिए है, मेथी और दालचीनी हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। और संगत जी ये काढ़ा जब हमारे शरीर की नसों को आराम देता है तो सर्वाइकल में आने वाले चक्कर बंद हो जाते हैं। तो ये 4-5 चीजों को मिलाकर जो हम एक काढ़ा बना के आधा कप मात्र पीते हैं, ये हमारी कितनी परेशानियों का सॉल्यूशन है। तो संगत जी आप इसको रोज आना खाली पेट लें। अब जैसे गर्मियां हैं तो रोज ना लेके हफ्ते में 2 बार लें। इस तरह से आप इसको मैनेज करें और गुरुजी पर विश्वास रखते हुए, मंत्र जाप करते हुए आप इसको पिए। आप अपना सत्संग गुरु चरणों में शेयर करोगे कि कैसे आपको अपनी हेल्थ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। साथ ही संगत जी जो शोधी हरे गुरुजी की ब्लेस्ड दवा है, ये पेट के लिए रामबाण इलाज है। जिसके भी घर में बच्चा हो, बुजुर्ग हो या खुद हो, पेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, गैस की या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, डकारें आती हैं, भारीपन रहता है या पेट साफ नहीं होता, आप और संगत जी रोज खाना खाने के बाद 2 गोली शोधी हरे की या तो ऐसी खा लो या पानी के साथ ले लो। ये दवा गुरुजी के आशीर्वाद से पेट की गंदगी को बाहर निकाल देती है और आपके शरीर को बहुत हल्का महसूस कराती है। तो संगत जी मैं शुक्राना करता हूं गुरुजी का कि आज मैं बिना उन भारी दवाइयों के, जो डॉक्टर्स ने मेरे भी दिन में 2-2 मेडिसिन लिख दी थी कि शुगर की एक दवा सुबह, एक दवा शाम को खानी है। बीपी बढ़ जाता था तो डॉक्टर तो कहता था कि आप रोटी जो है बिल्कुल हल्की कर दो, खाने में नमक मत खाओ, तेल मत खाओ। इतने परहेज संगत जी मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन महाराज के आशीर्वाद से इस काढ़े ने मेरे को इतना रिलीफ दिया है संगत जी कि अब मैं बहुत हल्की डोज पे हूं जो डॉक्टर ने मुझे लिख कर दी है। उसके साथ ही संगत जी मैं अब उन भारी दवाइयों को छोड़कर एक हल्की डोज पे हूं, एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। तो संगत जी बस विश्वास रखिए और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप जल प्रसाद लेते, मंत्र जाप करते रहें और जल प्रसाद के साथ आप उनकी दवा लेते रहें। गुरु जी आपकी हर एक बीमारी को दूर कर देंगे। संगत जी ये तो मेरा सत्संग था जो मेरी ही हेल्थ से रिलेटेड था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपनी वाइफ का। संगत जी मेरी जर्नी जब गुरुजी महाराज से शुरू हुई थी तो ये बात थी सन 2018 की। संगत जी मेरी वाइफ की एक फ्रेंड ने उसको कुछ गंदी चीज खिला दी थी, उसके ऊपर एक तरह का ब्लैक मैजिक कर दिया गया था और मेरी वाइफ बहुत ज्यादा डल हो गई थी। और मेरे लिए भी संगत जी वो समय अच्छा नहीं था, मेरी जिंदगी भी एक तरह की नरक बन गई थी। संगत जी मेरी वाइफ के शरीर पर एकदम से नीले नीले दाग पड़ जाते थे, पूरे शरीर पे, ऑल ओवर दी बॉडी। साथ ही वो अजीब हरकतें करती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये बात समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बॉडी एकदम से नीले जो धब्बे पड़ते हैं वो 2-4 दिन बाद ठीक भी हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर वो ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं, स्पेशली जैसे होली का समय हुआ,
अमावस्या का समय हुआ, उस दौरान संगत जी उसकी बॉडी पे धीरे धीरे डार्क ब्लू पैचेस आना शुरू हो जाते थे। डॉक्टर्स कहते थे कि अगर ये कोई बीमारी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 दिन के अंदर वो जड़ से इतने गहरे नीले धब्बे वापस हो जाएं। हालांकि डॉक्टर्स ने जो टेस्ट किए वो सब नॉर्मल थे। उसके बाद संगत जी जब वो अजीबो हरकतें करती थी तो हमने पंडित को दिखाया, किसी ने कहा झाड़ा लगवा लो, हमने झाड़ा लगवाया। यहाँ तक कि मैं उसे बालाजी के मंदिर लेके गया, मेहंदीपुर भी लेके गया, झाड़ फूक सब करवाया संगत जी। पर आराम सिर्फ 2 दिन रहता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई भी अमावस्या आ गई या कोई भी ऐसी जिस टाइम पे ब्लैक मैजिक बहुत हावी होता है संगत जी, तो उसके हालत जो है बेकाबू हो जाते थे। तभी संगत जी गुरु संगत ने हमें कहा कि आप इसे गुरु जी के दरबार बड़े मंदिर लेकर जाओ, वहां साक्षात शिव बैठे हैं। जब उन्होंने कहा कि वहां साक्षात शिव बैठे हैं तो संगत जी पता नहीं क्या ये लाइन उनकी मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि जब कोई संगत कह रही है कि वहां साक्षात शिव बैठे हैं और जहां पे साक्षात रब बैठा हो तो वहां तो इलाज जरूरी होगा। अब संगत जी हम बड़े मंदिर के लिए निकले तो मेरी पत्नी ने तो संगत जी गाड़ी में तांडव करना शुरू कर दिया। वो अंदर जाने को तैयार ही नहीं थी। मंदिर से 3-4 किलोमीटर के दायरे पर थे। वहां हमारे 2 बार भयानक एक्सीडेंट होते होते बचे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें खाई में धकेल रही है। पर गाड़ी में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था तो गुरुजी हमें सुरक्षा कवच दे रहे थे और वो हमें बचा रहे थे उस नेगेटिविटी से। क्योंकि संगत जी जब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी थी तो ये जो नेगेटिव चीजें होती है हमें कभी भी पॉजिटिव तरफ जाने नहीं देती। और जब हम मंदिर की ओर जा रहे थे तो संगत जी रास्ते में मेरी वाइफ बहुत ज्यादा तांडव मचा रही थी। मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गया था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं जाता इसको लेके। तो मैंने गुरु संगत को दोबारा फोन किया। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मत घबराओ, गुरु जी का मंत्र जब गाड़ी में चला के रखो, उसको बिल्कुल मत बंद करो, वो जो भी करती है आप उसको करने दो और आप भी गुरु जी का मंत्र जब चलाते रहो। कोई अनहोनी नहीं होगी, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, आप विश्वास रखो और आप बस आज गुरु जी के मंदिर इन्हें हर हाल में ले जाओ। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहा, मैं भी गुरु जी का नाम जाप करता रहा और जैसे ही हम मंदिर के दायरे में पहुंचे मेरी वाइफ शांत होने लगी। और संगत जी पहली उस विजिट में 70% सुधार मैंने अपनी वाइफ में देखा। जो बदलाव डॉक्टर्स और पंडितों से सालों में नहीं आया था वो गुरु जी के दर्शन करने मात्र से आ गया। हालांकि मंदिर में गुरु जी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उन्होंने समाधि ले रखी है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज मेरी पत्नी संगत जी बिल्कुल स्वस्थ है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से वो ठीक हुई है। कुछ नहीं देते महाराज, उनका तो जल प्रसाद ही संगत जी अमृत है। उनके जल प्रसाद ने बहुत ब्लेस किया है। और उसके बाद भी जब उसके अंदर कुछ इश्यूज रह गए थे, थोड़ा थोड़ा उसको वो नेगेटिविटी हावी होती थी, तो हमें गुरु संगत ने कहा था कि जब भी आपको लगे कि इसको ऊपर नेगेटिविटी आ रही है या कुछ भारीपन हो रहा है तो गुरु जी का जल प्रसाद लेके आप इसके ऊपर छिड़क देना, वो शांत हो जाएगी। तो संगत जी मैं यही करता था, मैं उसको उसके ऊपर छिड़क देता था जल प्रसाद और उसको जल प्रसाद पिला भी देता था। तो ऐसे करते करते वो चीज खत्म हो गई और मेरी वाइफ धीरे धीरे शांत रहने लगी। और संगत जी गुरु जी के बहुत सत्संग भी सुने और जिन संगत परिवार थी रिचांटी, उन्होंने हमें भेजा था गुरु जी के बड़े मंदिर जब मेरी वाइफ के साथ ये इश्यूज थे। तो उन्होंने कहा था कि आप नींबू का एक उपाय जरूर करना। तो आज मैं ये उपाय आप सबको बता रहा हूँ संगत जी। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो आप एक पीला नींबू जो बिना किसी दाग के होता है उसको लेना और उसे पीड़ित व्यक्ति के सर से आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको वारना है और फिर उस नींबू के 4 टुकड़े आपको करने हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, आप जब उसके 4 टुकड़े करें तो ध्यान रहे कि टुकड़े नीचे से जुड़े रहें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक आप भर दें और इसे रात भर के लिए आप घर के किसी कोने में रख दें और सुबह आप इसे चुपचाप किसी सुनसान जगह पर या फिर चौराहे पर फेंक देना।
और जब फेंक दो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये उपाय आपके शरीर की और आपके घर के अंदर की सारी गंदी चीज को, निगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेता है। आप संगत जी इस उपाय को 3 बार जरूर करें, 3 मंगलवार करें और आप देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिला है। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट में नोट कर लीजिए। बेदाग नींबू लेना है जिसपे किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, पीला नींबू लेना है, पीड़ित व्यक्ति के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और 4 टुकड़े जब आप करो तो इस प्रकार से करना है कि नींबू नीचे से जुड़ा रहे। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भर दो और आप इसे रात भर के लिए घर के किसी ऐसे कोने में रख दो, किसी भी कोने में रख दो और सुबह चुपचाप इसको किसी सुनसान जगह पर या चौराहे पर फेंक कर आना है। ध्यान रखना, जब फेंक कर आओ तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। कई बारी हमें लगता है कि कोई चीज हमें आवाज दे रही है, आपको भी आभास हो सकता है कि कोई चीज आपको आवाज दे रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि जब आप चौराहे पर वो चीज फेंक कर आओगे, वो नेगेटिविटी छोड़ के आओगे, अगर आप मुड़ के देखोगे वो नेगेटिविटी दोबारा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। मुड़ के नहीं देखना है। और ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके शरीर और आपके घर की हर एक गंदी चीज को ये अपने अंदर खींच लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। और जब आप इससे सुनसान जगह पर या चौराहे पर छोड़कर आते हो तो ये वहां से दूर हो जाता है, आपके घर से जो भी नेगेटिविटी होती है भाग जाती है। तो संगत जी ये छोटे से उपाय हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। मैं संगत जी इस उपाय को जब भी मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल पीरियड आ रहा है या नेगेटिविटी आ रही है, कुछ भी मुझे अजीब लगता है, मैं संगत जी इस उपाय को करता हूँ और मैं अपने घर के हर एक सदस्य की नजर इससे उतारता हूँ। क्योंकि जब हम ये वाला उपाय करते हैं नींबू का, तो ये नेगेटिविटी सारी इंसान की और घर की सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आप कर सकते हैं, 3 मंगलवार आपको ये उपाय करना है। और आज सोमवार को मैं ये सत्संग भेज रहा हूँ। अगर आपको कल ये सत्संग मिलता है या मंगलवार से पहले मिलता है तो समझ जाना हनुमान जी का, महाशिव का, गुरु जी महाराज का आपके लिए संकेत है कि आप इस उपाय को जरूर करें और नेगेटिविटी से आप और आपका परिवार और आपका घर मुक्त हो। संगत जी इस सत्संग को विराम करने से पहले एक छोटा सा सत्संग और सुनाता हूँ, क्योंकि महाराज ने संगत जी मेरी जिंदगी में इतने चमत्कार करे हैं कि मैं अगर हर रोज भी आपके साथ सत्संग शेयर करूंगा तो वो कम रहेगा। संगत जी ये मेरा जो सत्संग है गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स का है, कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया था। हाईवे पर कोहरे का समय था और गुरु जी महाराज ने मुझे मौत से बचाया था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। ये 2022 की बात है संगत जी। मैं रात के समय लुधियाना से वापस आ रहा था, ठंड का मौसम था और हाईवे पर संगत जी अचानक इतना घना कोहरा छा गया, विद इन सेकेंड्स इतना फॉग आ गया था कि सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से संगत जी चलते चलते हाईवे पर ही मेरी गाड़ी झटके मारने लगी और बिना किसी वजह के मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई। जबकि संगत जी मेरी गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं है, नई गाड़ी निकलवाई है और उस समय मेरी गाड़ी 2 या 2.5 साल हुए थे चले हुए को, और मेरी बिल्कुल सही गाड़ी एकदम से संगत जी चलते चलते झटके मारने लगी और वो बिल्कुल बंद हो गई। गाड़ी में पेट्रोल पूरा था। मैं बहुत परेशान हो गया कि मेरी नई गाड़ी है, इसे क्या हो गया। मैंने संगत जी बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करी पर मेरी गाड़ी तो टस से मस नहीं हुई। उसी दौरान संगत जी ठीक 10 से 5 मिनट के अंदर मुझे दूर से पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देती हैं मेरी उसी रोड पर। मुझे लगा आगे कुछ बड़ा हुआ है। संगत जी जब थोड़ा कोहरा कम हुआ और मैंने आसपास जो लोग आ रहे थे उनसे बात की तो उन्होंने जो बताया उससे मेरा दिल बैठ गया। संगत जी मेरी गाड़ी जहां रुकी थी वो उस एक्सीडेंट एरिया से 600-700 मीटर की दूरी पर थी और एक के बाद एक संगत जी वहां पे 10-12 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी काफी कोहरे की वजह से। और वो वाला जो एक्सीडेंट था इतना भयंकर था कि वहां कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो मैं गुरु जी का लख बार शुक्राना करता हूं कि उन्होंने अपना हाथ देकर मुझे बचाया।
संगत जी, अगर मेरी गाड़ी उस वक्त झटके मारकर बंद ना हुई होती तो 5 सेकंड के अंदर मेरी गाड़ी भी उन टकराने वाली गाड़ियों के ढेर में होती। और मेरी गाड़ी खराब नहीं हुई थी, उसे साक्षात गुरुजी महाराज ने हाथ देकर रोका था। वो मेरे साथ गाड़ी में ही सफर कर रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरी आदत है हमेशा जब भी मैं लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करता हूँ तो मैं संगत जी अपनी 2 पेन ड्राइव बना रखी है, एक मेरी गाड़ी में हमेशा रहती है और एक मेरे घर पे रहती है। मैं संगत जी गुरु जी के उसमें ब्लेस्ड शब्द मैंने लोड करे हुए हैं और गुरु जी का मंत्र जाप लोड किया हुआ है। मैं शब्द गुरबानी सुनता सुनता ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मेरी आंख ना लग जाए, मुझे नींद ना आ जाए। और जब भी मैं शब्द गुरबानी सुनता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ये इस एहसास को भी फील कराया कि वो वाकई मेरे साथ होते हैं। जिस तरह उन्होंने उस दिन हाथ देकर मेरे को बचाया, मेरी गाड़ी जो चलती फिरती नई गाड़ी एकदम से झटके मार के बंद हो गई और दोबारा उनने स्टार्ट होने का नाम नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि आगे अगर मैं चला जाता और 2-3 मिनट का संगत जी समय रहता तो मेरी गाड़ी भी उन टकराने वाली गाड़ियों में शामिल हो जाती और शायद मेरे साथ भी कुछ दुर्घटना हो जाती, कोई ऐसी अनहोनी हो जाती। लेकिन महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ था, उनकी शब्द गुरबानी जो मेरी गाड़ी में चल रही थी वो साक्षात महाराज की ब्लेसिंग्स थी। तो जब रब आपके साथ संगत जी बैठा हो तो कोई काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये बात उस वक्त मुझे सत्य साबित हुई। तो संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि महाराज ने मुझे ब्लेस किया, कोहरे की उस मौत से मुझे खींच लिया। संगत जी गुरु जी हमें संगत जी उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं जहां दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं निकाल सकता। तो बस अपनी लगन गुरुजी महाराज में लगाए रखें। आज मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और ये सब गुरुजी की उस ब्लेस्ड पेन ड्राइव, उनकी ब्लेसिंग्स का कमाल है, उनकी रहमत का नतीजा है। संगत जी आप सब भी जब अपनी गाड़ी में आप जाते हैं, स्पेशली लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करके, तो हमेशा गुरुजी के शब्द या गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर रखा करें। गुरुजी ने कहा था जिथे शब्द चलता है उत्थे मैं खुद मौजूद होंदा हाँ। यानी कि जहां शब्द चलते हैं, गुरबानी चलती है, वहां रब आते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो ये संगत जी ये जो पेन ड्राइव होती है, हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, ये कोई साधारण संगीत या म्यूजिक नहीं होता। ये साक्षात गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी महाराज होते हैं, एक सुरक्षा कवच होता है हमारे साथ। तो जब भी आपकी जीवन में, गाड़ी में, जिंदगी में, जीवन में आपको लगे कि झटके लग रहे हैं या आपकी जिंदगी भी रुक गई है, तो घबराना नहीं है। समझ लेना कि गुरुजी ने आपकी जिंदगी में जो ये झटके दिए हैं, ब्रेक लगाई है, या जो भी आपकी जिंदगी में डिले किया है महाराज ने, वो गुरुजी ने आपको किसी बड़े गड्ढे या एक्सीडेंट से बचाने के लिए ही आपको रोका है। जैसे महाराज ने उस वक्त मेरी गाड़ी खराब करी, खराब क्या करी संगत जी, रोका उन्होंने, तो उसमें मेरा ही बेनिफिट था। आगे मैं उस खाई में गिर जाता, उस मौत के उस गाड़ियों में मेरी गाड़ी शामिल हो जाती जहां कुछ भी गलत हो सकता था। तो अगर आपके भी जीवन में आपको लगता है आपकी जिंदगी में डिले हो रहा है या बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, मन को, आपको हिम्मत को नहीं आना, घबराना नहीं है संगत जी। बस आप ये समझ लेना कि आपकी जिंदगी में जो भी समय लग रहा है, डिले हो रहा है, ये गुरुजी ने आपको किसी बड़ी दुर्घटना, किसी बड़ी अनहोनी से बचाने के लिए ही आपको रोका हुआ है। कई बारी कहते हैं ना, आपकी जिंदगी में जो भी देरी हो रही है वो भी एक ब्लेसिंग है। तो हर एक चीज ब्लेसिंग है, महाराज सब आपको देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। तो आप गुरुजी महाराज पर विश्वास रखें और शुक्राना करते रहें। घर पहुंचते ही सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करा करो, क्योंकि हम नहीं जानते संगत जी कि दिन भर में वो हमें कितनी बार कितनी कितनी बलाओं से बचाते हैं, कितनी अनहोनियां वो टालते हैं। तो गुरु जी का हर पल शुक्राना किया करो कि गुरु जी आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना। संगत जी आज सोमवार का पावन दिन है और अगर महाशिव के रूप में गुरु जी ने ये सत्संग आप तक पहुंचाया है तो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है कि आपके घर की दहलीज पर जो भी संकट है, बीमारी है या कोई भी ब्लैक मैजिक दस्तक दे रहा था, गुरु जी आज इसी वक्त उसे काट रहे हैं, क्योंकि ये सत्संग की ब्लेसिंग्स आपके घर तक पहुंच रही है।
संगत जी, आज के सत्संग में बताए गए उपाय केवल शब्द नहीं है, ये गुरु जी का सुरक्षा चक्र है। इन्हें आप पूरे विश्वास के साथ आज से ही करना शुरू कर दे। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू अपना और अपने बच्चों का फिक्र मेरे चरणों में छोड़ दे। तो संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी का दिव्य हाथ, उनकी ब्लेसिंग्स आपके बच्चों के सर पर हमेशा बनी रहे और वो हर बुरी नजर और नकारात्मकता से सुरक्षित रहे, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपने बच्चों का नाम लिखकर गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाएं। आपकी छोटी सी अरदास, गुरु जी का नाम आपके बच्चों के लिए संगत जी लोहे की ढाल बन जाएगा। गुरु जी उन सभी बच्चों को अपनी विशेष ब्लेसिंग्स और सुरक्षा देंगे जिनका नाम आज उनके दरबार में पुकारा जाएगा। आप कमेंट्स में अपने बच्चों का नाम जरूर लिखें और उनके नाम की ब्लेसिंग्स इस सत्संग के माध्यम से लें। भरोसा रखो, गुरु जी ने आज आपका हाथ थाम लिया है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते रहो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अपने बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छे करियर, कामयाबी के लिए, उन्हें हर बुरी नजर से बचाने के लिए अपने बच्चों के नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना। गुरु जी महाराज आप सभी के बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे और उनको हर एक मुश्किल से बचाएंगे। सत्संग को पूरा सुने और दूसरों के साथ भी शेयर करें संगत जी, ताकि गुरु जी का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।